नमस्ते दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि प्रभु श्री राम की मृत्यु कैसे हुई थी, यानी कि प्रभु श्री राम अपने धाम वापस कैसे लौटे थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्रभु श्री हरि विष्णु ने दशावतार लिए थे, यानी कि उन्होंने इस पृथ्वी पर 10 अवतारों में जन्म लिया था। उन्होंने लिए हुए 10 अवतारों में उनका श्री राम अवतार यह सबसे महान अवतार माना जाता है। तो भगवान श्री विष्णु ने अपने राम अवतार में भारत देश की अयोध्या नगरी में सूर्यवंश राजघराने में जन्म लिया था और इस राम अवतार में उन्होंने इस पृथ्वी पर लगभग 11,000 सालों तक वास्तव्य किया था। प्रभु श्री राम का विवाह जनक पुत्री सीता के साथ हुआ था। इस जीवन में उन्होंने अपनी पत्नी सीता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ 14 सालों तक वनवास काटा था। इस वनवास के दौरान हुई अनेक घटनाएं, जैसे कि सीताहरण, लंका दहन और रावण के वध की कथा हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। इस वनवास के बाद जब प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे, तब वे अयोध्या के राजा बनकर अयोध्या का राज संभाल रहे थे। उसी में नगर के किसी एक धोबी ने अपनी पत्नी पर लांछन लगाया था कि वह अगर एक रात घर से बाहर रहकर आई है तो मैं उसका स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कोई राजा राम नहीं जो इतने दिनों तक बाहर रहकर आई हुई पत्नी का स्वीकार कर लूं। यानी कि उन्होंने माता सीता पर कलंक लगाया था। यह बात सुनकर राजा श्री राम ने अपनी पत्नी सीता का त्याग कर दिया था। सीता पतिव्रता थी। राजा राम ने जब भी उनका त्याग किया था तभी वह गर्भवती थी। उन्होंने वनवास में रहकर प्रभु श्री राम के 2 बच्चे कुश और लव को जन्म दिया था और इन दोनों बच्चों को उनके पिता श्री राम के पास सौंपकर माता सीता ने अपना देह धरती में समा लिया था। यानी कि उन्होंने खुद को धरती में शामिल कर लिया था और इस तरह अपने जीवन का अंत कर दिया। इस बात से प्रभु श्री राम बहुत ही ज्यादा दुखी हुए थे। एक दिन एक वृद्ध संत अयोध्या के दरबार में आ पहुंचे और उन्होंने प्रभु श्री राम से अकेले में बात करने का निवेदन रखा। इसी के साथ उन्होंने ये बताया कि अगर कोई उनकी और प्रभु श्री राम की चर्चा भंग करने की कोशिश करेगा या फिर उन्हें बात करते हुए देखेगा अथवा सुनेगा तो प्रभु श्री राम को उस व्यक्ति को मृत्यु दंड देना होगा। प्रभु श्री राम ने उनके निवेदन का स्वीकार करते हुए उन्हें एक कक्ष में ले गए और अपने छोटे भाई श्री लक्ष्मण को उस कक्ष के बाहर पहरा देने की आज्ञा दे दी। भगवान श्री राम से मिलने आए हुए वह वृद्ध संत कोई और नहीं बल्कि विष्णु लोक से भेजे गए हुए स्वयं कालदेव थे। उन्हें पृथ्वी पर श्री राम को ये बताने के लिए भेजा गया था कि उनका धरती पर कार्य अभी समाप्त हो चुका है और उन्हें अभी अपने धाम वापस लौटना होगा। प्रभु श्री राम और कालदेव का वार्तालाप चल ही रहा था, तभी वहां पर ऋषि दुर्वासा श्री राम से मिलने के लिए आ गए और उन्होंने लक्ष्मण के पास प्रभु श्री राम से मिलने का निवेदन रखा। लेकिन अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए श्री लक्ष्मण ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। तभी ऋषि दुर्वासा बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि श्री राम के सहित समस्त अयोध्या नगरी और सूर्यवंश के पूरे परिवार को वे श्राप दे देंगे। उनकी यह श्राप की बातें सुनकर श्री लक्ष्मण भी डर गए। उनके कारण उनके बड़े भ्राता प्रभु श्री राम और उनके भाइयों को ऋषि दुर्वासा का श्राप मिले, यह बात लक्ष्मण को कभी भी मंजूर नहीं थी। इसीलिए उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया और अपने बड़े भाई की आज्ञा के विरुद्ध जाकर उन्होंने प्रभु श्री राम के कक्ष में जाने का निर्णय ले लिया। उनकी आज्ञा का पालन न करने के वजह से खुद को मृत्युदंड देना ही श्री लक्ष्मण ने उचित समझा। लक्ष्मण के इस बर्ताव के वजह से प्रभु श्री राम को उन्होंने कालदेव को दिए हुए वचन को मध्य रखते हुए अपने छोटे भाई को मृत्युदंड देना जरूरी था, लेकिन उन्होंने अपने प्राणों से प्रिय छोटे भाई को मृत्युदंड के स्थान पर देश से निकाल जाने का
आदेश दे दिया। दोस्तों, उस युग में देश से निकाल देना यह मृत्युदंड के समान ही माना जाता था। अपनी पत्नी सीता और अपने प्यारे भाई लक्ष्मण के जाने के बाद प्रभु श्री राम बहुत ही ज्यादा उदास हो गए थे। जैसे राम के बिना लक्ष्मण नहीं, वैसे ही लक्ष्मण के बिना राम का जीना भी प्रभु श्री राम को उचित न लगा। इसीलिए उन्होंने अपने विष्णु लोक वापस जाने का विचार बना लिया। उन्होंने अपने राज्य का सारा कारभार अपने पुत्रों और उनके भाइयों को सुपुर्द करके खुद सरयू नदी की ओर चले। सरयू नदी पर पहुंचने के बाद उन्होंने अपने गुरुजनों और प्रियजनों से विदा मांगी और सरयू नदी के भीतर चले गए। नदी के अंदर जाते जाते वह अचानक गायब हो गए। कुछ समय बाद प्रभु श्री राम सरयू नदी से अपने विष्णु अवतार में प्रकट हो गए और उन्होंने अपने विष्णु अवतार में अपने भक्तों को दर्शन दिया था। तो दोस्तों, इसी तरह श्री हरि विष्णु ने अपना मानव रूपी राम अवतार त्याग करके वे वैकुंठ धाम प्रस्थान किए थे। यही थी प्रभु श्री राम के मृत्यु की कहानी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और उसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।